मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम की बात की गई है। सम्राट मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। कश्मीर के राज्य कवि कल्हड़ ने अपनी किताब राज तरंगणी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। सम्राट मिहिर भोज ने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पराजित करके सिंध को अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया। इस तरह सम्राट मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं काबुल से रांची और असम तक, हिमालय से नर्मदा नदी और आंध्र तक, काठियावाड़ से बंगाल तक सुदृढ़ और सुरक्षित थी। इतिहास के साक्ष्यों के अनुसार मिहिर भोज की एक सेना कनकपाल परमार गुर्जर के नेतृत्व में गढ़वाल नेपाल के राघव देव की तिब्बत के आक्रमणकारियों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार एक सेना अलकान देव के नेतृत्व में पंजाब के गुर्जराज नगर के समीप नियुक्त थी, जो काबुल के ललिया शाही राजाओं को तुर्किस्तान की तरफ से होने वाले आक्रमणों से बचाती। इसकी पश्चिम की सेना मुल्तान के शासक पर नियंत्रण करती थी। मिहिर भोज की सेना जय महादेव, जय विष्णु, जय महाकाल की ललकार के साथ रणक्षेत्र में दुश्मन का खात्मा कर देती थी। कभी रणक्षेत्र में भिनमाल, कभी हकड़ा नदी का किनारा, कभी भड़ौच और वल्लभी नगर तक अरब हमलावरों के साथ युद्ध होता रहता। मिहिर भोज के समय अरब के हमलावरों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कई नाकाम कोशिश की। तो यह है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की कहानी। मिहिर भोज एक ऐसा राजा जिसने भगवा ध्वज को पूरे भारत में लहराया, जिसके राज्य में सेना बहुत ताकतवर थी। यहाँ तक कि अरब का जो लेखक था सुलेमान, जब वो भारत दौरे पर आया तो उसने कहा कि मिहिर भोज के पास लाखों घोड़ों, हाथी और ऊंटों की सेना है। यहाँ तक कि उस वक्त भारत की सीमा की रक्षा मिहिर भोज की सेना करती थी, चाहे पंजाब में अलकान देव के नेतृत्व में हो, जो कि ललिया शाही राजाओं से अरब के भारतीय सीमा की रक्षा करते थे, या फिर कश्मीर की तरफ भी मिहिर भोज की सेना तैनात रहती थी। उसे विष्णु का अवतार कहा गया, उसे मिहिर भोज कहा गया, वराह अवतार। उसके राज्य में सोने चांदी के सिक्के ढाले गए। यहाँ तक कि कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी, इतनी चाक चौबंद थी कि वो कहता था कि अगर मेरे राज्य में कहीं चोरी हो जाए तो उसका जितना नुकसान होगा व्यापारी का राजकोष से दिया जाएगा। उसके वक्त में जब उसकी सेनाएं हर हर महादेव का जय घोष कर आगे बढ़ती, जय विष्णु का घोष कर आगे बढ़ती, तो अरब आक्रांताओं के दिल दहल उठते। उस राजा ने बेहद खूबसूरत मंदिर बनाए, फिर चाहे बटेश्वर का मंदिरों का समूह हो या फिर नरेश्वर के मंदिरों का समूह, जो कि एक बहते हुए झरने पर बड़ी खूबसूरती से बसाया गया। और यहाँ तक कि उसके राज में जो व्यापार था बेहद फला फूला। और ये एक ऐसा राजा था जो जब तक रहा तब तक एक भी अरब आक्रमणकारी भारत में प्रवेश नहीं कर पाया। और मिहिर भोज के बारे में कहते हैं कि उसकी सेना इतनी विशाल थी, लाखों की सेना थी, जो बड़ी बड़ी संख्या में भारत की सीमाओं की रक्षा करती थी। उसने सिंध तक को अपने कब्जे में कर लिया था। विकास हुआ, उसकी जो राजधानी थी कन्नौज, वो एक ऐसी राजधानी थी कि अगर उसकी तुलना इंद्र की अलकापुरी से भी की जाए तो कम है। और वो एक दौर था जब भारत में बेहद खूबसूरत मंदिरों का निर्माण हुआ। लेकिन ऐसे महान राजाओं के बारे में हम भूलते चले गए। ऐसे महान राजाओं की कहानी हमें बताई ही नहीं गई। तो वराह अवतार मिहिर भोज की ये कहानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप थोड़ा और खोजेंगे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के बारे में, और आपको थोड़ा और जानने को मिलेगा। आपको नजर आएंगे सोने चांदी के वो सिक्के जिसमें राजा मिहिर भोज की फोटो नजर आएगी उसमें, और आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। तो आज के एपिसोड में